और देखिए जब गले का नंबर लगता है तो द्रौपदी जो सबसे पीछे ला रही थी सबसे प्रथम गलने लगी है। और द्रौपदी को गलवे को प्रधान जी नंबर लगो एकदम से चीखी, पिया भीम मैं गल रही हूं। भीम ने चिल्ला के कहा भैया धन फेंक जाओ, द्रौपदी गल रही है। युधिष्ठिर कहने लगे भीम ये मोह का समय नहीं है, गलने आए सबे गलना है, तुम चले आओ। तो भीम ने द्रौपदी के गलने का कारण जो है युधिष्ठिर धर्मराज से पूछा। भैया ये बात हमारी समझ में नहीं आती, आगे आप चल रहे हो पिछेला द्रौपदी, तुझे गलबे को नंबर आगे की बजाय पिछेला से क्यों लग रहा है? तो युधिष्ठिर माताओं बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। ये कथा हमारी मातृ शक्तियों के लिए बहुत कुछ सिखाती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम ये वही औरत है जब आईना के सामने श्रृंगार करने खड़ा हुआ करती थी, आय हाय मन ही मन यही सोचा करती थी कि हमारे समान अब दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। और बताऊं यही वो औरत है जाके एक शब्द ने हम भाई भाइयों को लड़ा के तहस नहस कर दिया। पांडाल में जितने भी महान भाव बैठे हैं, एक बात समझो, धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने यहाँ यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जब दुर्योधन आता है और प्रधान जी वो पैर फिसल के कहीं अगर गिर भी पड़ा तो द्रौपदी जैसी महिला को कहने में शोभा तो नहीं देता था कि अंधे के अंधे हुआ करते हैं। आखिर दुर्योधन रिश्ता में जेठ था लोगों, और यही एक जो शब्द था दुर्योधन के हृदय में बर्छी की तरह घाव कर गया। पूरा कुंभा मारा गया लेकिन ये घाव नहीं भरा। इसलिए महाभारत जैसे युद्ध की शब्द ने नींव प्रशस्त कर दी। इसलिए इसको गलना ही पड़ेगा। और मैं तो सच कहूंगा गदाईपुर क्षेत्र के भक्तों, वो भी महाभारत द्रौपदी के एक वाक्य ने कराया था। आज भी हर घर में आदरणीय शिव सिंह यादव प्रधान जी महाभारत हो रहा है। वो बड़ी कृपा है हर रात्रि जब महाभारत में हो तो होए, लेकिन महाभारत हर घर में हो रहा है। और हर घर में होने वाले महाभारत के पीछे उसी घर में कहीं न कहीं कोई न कोई द्रौपदी कुंडली मारे जरूर बैठी है। इसलिए मेरी माताओं मेरी बेटियों, आप भगवान की कथा सुन रही हैं, आप भी अपने घर में अपने परिवार में द्रौपदी जैसी कभी चूक मत कर लेना। यही भागवत सिखाती है। गोली को घाव भर जाएगा मगर गोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए बड़ों के सामने मौन रहना और बोलना भी पड़े तो बड़े सुंदर और मीठे अच्छे शब्दों का चयन करना। एक बात और कहूंगा माताओं बेटियों, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन उन झगड़ों में भी आप मर्यादा बनाए रखें। अगर आपने द्रौपदी जैसी शब्द की चूक कर दी तो समझ लेना घर परिवार तुम्हारा भी टूट जाएगा। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत की नींव तो रख दी, लेकिन माताओं ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। जब पूरा युद्ध हो गया था, बड़े बड़े महारथी पूरा परिवार मारा गया, 9 बालाएं विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी बहुत रोई थी और द्रौपदी अपनी भूख का प्रायश्चित करने लगी, मगर अब रोने से होता भी क्या था। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गले, अर्जुन भी गल गए। भीम ने कारण पूछा भैया ये क्यों गले हैं? तो धर्मराज ने नकुल में रूप का अभिमान बता दिया, सहदेव में ज्ञान का अभिमान बता दिया। प्रकांड विद्वान थे शास्त्रों के।
अर्जुन में मेरे भाइयों गांडीव का अभिमान बता दिया और कहा कि बड़े आओ अभिमानियों को तो गल्लो ही गल्लो है। अब भीमसेन सोचने लगे हमने तो कभी किसी प्रकार का कभी कोई अभिमान घमंड क्या होता हम तो जानते ही नहीं है। अब हम तो गलेंगे ही नहीं और पीछे चलने लगे। और आपकी अपनी इस कथा का लाइव प्रसारण आधार टीवी यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। आधार टीवी यूट्यूब पर लाइव कथा का आनंद ले रहे हैं श्रीमान सुशील कुमार यादव जी। आपके अपने ही पास गांव मनीराम मनोबलपुरवा के रहने वाले हैं। दिसंबर 2023 में हमारे द्वारा बहुत ही सुंदर बड़े हृदय भाव से भगवान की कथा भी करा चुके हैं। दिल्ली में लाइव कथा का आनंद लेते हुए जिन्होंने अपना प्यार दुलार स्नेह हमारे लिए भेजा है वो 501 मुद्राएं आधार टीवी के सौजन से परमात्मा के बिहारी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। परमात्मा संतान की दिव्य कीर्ति को सर्वदा समाज में बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए भीमसेन चलने लगे और थोड़ी दूर चल पाए और उसके बाद में भीमसेन गलने लगे। भीम जी के भैया धर्म मैं क्यों गल रहा हूं? मैंने तो कभी जीवन में कोई अभिमान घमंड नहीं किया। धर्मराज भी बोले बात तो अच्छी है, तुम्हारे जैसा भाई संसार में होना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भैया भीम तुम्हारे अंदर भी एक कमी है। भीम चौके भैया क्या? तो देखिए भक्तों ये भीम वाली कमी अधिकांश लोगों में पाई जाती है। धर्मराज कहते हैं वैसे तुम बहुत भोले हो बड़े भाले हो, तुम्हारे जैसा भैया बड़ो मिलना दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे अंदर कमी एक ये है कि तुम ज्यादा खाते हो, तुम इसलिए कर रहे हो। तो भगवान की कथा में बैठे हो, जो ज्यादा खाता है वो भीम की तरह करता है। लेकिन आपसे एक निवेदन करें, ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के घर में भोजन नहीं करना, खूब करना, लेकिन जो परमात्मा ने दिया है संतोष उसी में करना। भीम के अंदर अपराध क्या हुआ? मैया कुंती भोजन बनाती है, परोसा करती है, आधे में चारों भाई, आधे में भीमसेन अकेले। और भीमसेन क्या करते हैं? जल्दी से अपनों का भैयन को समेटा चालू। तो मेरा कहने का अभिप्राय है ये कथा सावधान कर रही है आपको, परमात्मा ने जितना दिया है उसी में संतोष करना, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। अगर जीवन का ये लक्ष्य होगा तो पार हो जाओगे, अगर लक्ष्य से भटक गए तो भीम की तरह गल जाओगे। अपने जीवन के कालखंड में कभी भी किसी का हक और हिस्सा नहीं खाना चाहिए, ये भागवत हमको यही सिखाती है। अगर सीख लिया जाए तो अच्छा है, वो वरना कथाएं तो हम सुनते ही रहते हैं, सारा जीवन निकल गया कथा सुनते सुनते, समझ नहीं पाए, इसलिए तो बार बार जरूरत पड़ रही है। अब देखिए युधिष्ठिर धर्मराज आगे बढ़े, संपूर्ण शरीर सुरक्षित है, हाथ का अंगूठा गल गया। किसी ने प्रश्न कर दिया ये अंगूठा ही क्यों गला, संपूर्ण शरीर तो अच्छा है। तो यहाँ भी बड़ा अद्भुत एक प्रसंग है। युधिष्ठिर जो थे वो सत्य के पुजारी थे, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार झूठ बोला कब? जब द्रोणाचार्य दुर्योधन की तरफ से रण क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं,